तो ये वीडियो है क्लास 8th के इंग्लिश का चैप्टर द लास्ट स्टोन मैसोन के बारे में, यानी उसकी एक्सरसाइज को इसमें सोल्व करेंगे। और इसके अगर आपको क्वेश्चन आंसर भी जानने हैं तो उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और चैप्टर का एक्सप्लेनेशन भी। तो अब आते हैं इसकी एक्सरसाइज पर। तो एक्सरसाइज के लिए फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें टिक द करेक्ट ऑप्शन, यानी अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है लुक व्हाट इज ब्रोथ अस सेड गोपाल। गोपाल ने ये बात कही थी कि देखो हमें इसने क्या दिलाया है। तो उन्होंने इस चीज़ को किस पे रिफ़र किया था, मतलब किसके लिए कहा था? द वर्क ऑफ स्टोन मैसन। जो स्टोन मैसन काम करते थे वो उसके पिता, तो वो उनके वर्क को ही कहता है कि इस काम ने हमें दिया क्या है। अब कहती हैं गोपाल वांटेड टू लीव हिज हाउस एंड फैमिली बिकॉज, गोपाल जो है अपने घर को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर चला गया, क्योंकि वो सोचता था जिस काम को वो कर रहे हैं उससे उन्हें इनफ मनी, मतलब पूरी इतनी ज़्यादा पैसा नहीं मिल पा रहा है, इसलिए वो छोड़ के चला गया दूसरे काम करने के लिए। अब आते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 3 पर। द ओल्ड मैन फेल्ट दैट द स्टैचू ऑफ कृष्ण वाज हिज लास्ट स्कल्पचर बिकॉज, जो ओल्ड मैन थे वो सोचते थे जो स्टैचू बना रहे हैं वो लास्ट स्टैचू होगा उनका, क्योंकि यहाँ पर जो है वो बूढ़े भी हो रहे थे, ठीक है, कोई उनका मदद करने वाला भी नहीं था, और वो बहुत ही कमज़ोर भी हो गए थे। तो यहाँ पे ये चारों ही हैं, तो यहाँ पे ऑल ऑफ दिस पे लगाओगे, यहाँ पर आप ऑल ऑफ अबाउ पर, यानी ये सभी चीज़ों की वजह से जो है उन्होंने लगा था कि अब ये उनका मतलब लास्ट स्टेचू है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 पे कहते हैं सलीम प्रैक्टिस जो करते थे वो कहाँ पे करते थे? यहाँ पर क्वेरीज में, ठीक है, QUARRY। तो अब है क्वेश्चन नंबर बी में कहते हैं चूज़ द वर्ड टू डिस्क्राइब द कैरेक्टर। इन कैरेक्टर्स को के लिए वर्ड को चूज़ करो, उनको ड्रेस डिस्क्राइब करो। तो पहला है गोपाल के लिए। गोपाल कैसा था? सेल्फिश था, मतलब वो अपनी ये सोचता था, इसलिए वो अपने पिता को भी छोड़ के चला गया। दूसरा है एम्बिशियस, ठीक है, एम्बिशियस एक तरीके से लालची है, लालची था, मतलब पैसे के लिए अपने परिवार को छोड़ के चला गया। तीसरा है इम्पेशेंट। इम्पेशेंट का मतलब होता है कि ज़्यादा ही हर चीज़ जो है जिसे ज़्यादा ही जल्दी चाहिए होती है, उतावला एक तरीके से। नेक्स्ट है मास्टर जी। मास्टर जी जो थे वो अपने काम के प्रति कैसे थे? डेडिकेटेड थे, ठीक है। नेक्स्ट है डिटरमाइंड, ठीक है, पूरे काम को जो है संतुष्टि से बिल्कुल सही तरीके से करते थे। काइंड हार्टेड थे, यानी दयालु थे। और अब आते हैं सलीम की बात है। तो सलीम जो है केयरिंग थे, अपने मालिक की केयर करते थे, अपने मालिक से इंस्पायर थे, और सिंगल माइंडेड यानी ईमानदार थे। तो अब आते हैं इसके क्वेश्चन आंसर पे। क्वेश्चन आंसर भी मैंने जैसे बताया था कि क्वेश्चन आंसर का लिंक भी आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। अब आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर जी पर ये कहते हैं, जी वाले पार्ट में, रमाकांत नहीं, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन में इन्होंने कहा है कि हमें कुछ क्लूज दिए हैं, क्लूज से आप समझ के बताओ कि इन लोगों के क्या प्रोफेशन है, क्या करते हैं, मतलब क्या है ये। तो यहाँ पे रमाकांत मेक ब्यूटीफुल क्ले पॉट। रमाकांत अच्छे पोट्स बनाता है, तो हम उसे कहेंगे पोटर, ठीक है। नीदो डिज़ाइन करती है, मतलब बिल्डिंग डिज़ाइन करते हैं, तो वो है आर्किटेक्चर, बिल्डिंग डिज़ाइन करने वाले को। कार्टून बनाने वाले को कहते हैं कार्टूनिस्ट। नेक्स्ट है हेमा, जो है वो डिज़ाइन करती है क्लोथ्स को, तो उसे फैशन डिज़ाइनर कहा गया। जब जसबीर जो है डिज़ाइन करते हैं कार्ड्स को, पोस्टर को, ऐसी बहुत सी चीज़ें करता है, और एडवर्टाइजमेंट भी करता है, तो ये है ग्राफिक डिज़ाइनर। अब आते हैं इसमें मैच द फॉलोइंग में। मैच द फॉलोइंग में फर्स्ट क्वेश्चन है मास्टरपीस। मास्टरपीस किसको कहा जाता है? वो वर्क या वो आर्ट जिसमें जो है आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल लगी हुई हो। ये है आपका लास्ट वाला पार्ट है, डी तक। नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट आर्ट। एब्स्ट्रैक्ट आर्ट वो होता है जो हमारी जो फिजिकल वर्ल्ड है, जो हमारी दुनिया है, इससे रिलेटेड नहीं हो, थोड़ी रियलिस्टिक हो, सोची हुई। तो यह है ए पार्ट से। नेक्स्ट है चारकोल। चारकोल क्या होता है? जली हुई लकड़ी का एक पार्ट होता है जिससे ड्रॉ करते हैं, यानी कोयला, ठीक है। नेक्स्ट है मीडियम। मीडियम जो है एक मटेरियल होता है जिसका यूज़ करा जाता है ड्राइंग में, ठीक है। तो ये इसी तरीके से सोल्व होना था। अब आते हैं इसमें पंचुएशन वाले क्वेश्चन में। तो इसमें कहते हैं कि आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है, आपको एडजेक्टिव्स के बीच में कॉमास लगाने हैं। तो फर्स्ट लाइन में अगर आपको कॉमास लगाना है तो आप यहाँ पे देखोगे ब्रेव और वाइस, यहाँ पे आपका कॉमा लगेगा, ब्रेव और वाइस दोनों एडजेक्टिव हैं। सेकेंड लाइन में आप देखोगे फाइन और ब्रेव के पास मार्क लगाओगे। थर्ड में है डार्क और वाइल्ड, ठीक है, प्लेस के बारे में बताया कि डार्क भी है और वाइल्ड भी, ठीक है। इसी तरीके से आर्मी के लिए बताया था फाइन और ब्रेव, किंग के लिए ब्रेव और वाइस दो एडजेक्टिव यूज़ हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे कॉमन लगेंगे। और आगे अगर आप देखें डल और स्टेडी, इन दोनों के बीच यहाँ पे कॉमन लगाना है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट लाइन में कुछ नहीं मिला था, तो इसमें अब आएंगे एक्साइटेड और फैसिनेटेड के बीच में यहाँ पे कॉमा लगेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से मुझे करीबन 5 यहाँ पे वर्ड्स मिले हैं। अगर आपको और एक्स्ट्रा मिलते हैं तो आप वर्ड्स में भी लगा सकते हैं।
अब आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। तो क्वेश्चन नंबर इसमें नेक्स्ट है यूज़ ग्रामर में। तो यूज़ ग्रामर में यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जो है इन कंप्लीट दिए हुए थे, तो इनको कंप्लीट करना था। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहते हैं अल्थ्रो द ओल्ड मैन वाज अपसेट, जो बूढ़े इंसान था वो अपसेट थे, बावजूद इसके उन्होंने अपना काम जो है कंटिन्यू रखा, दुखी रहने के बावजूद भी। फिर है नेक्स्ट द ओल्ड मैन, जो ओल्ड मैन थे जो वो स्टैचू के सामने झुक गए, झुक कर उनसे प्रे करने लगे कि ये स्टैचू पूरी हो जाए। मतलब वहाँ पे झुके गए वो, क्योंकि वो कमज़ोर हो रहे थे, तो उन्होंने अपने घुटनों के बल वो झुके और जो है प्रे भी की कि ये स्टैचू पूरा हो जाए। और इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें सलीम जो थे, सलीम से जो है स्टोन मैसोन जो थे वो बूढ़े, वो कहते थे कि मैं जो है इस जगह का अब लास्ट स्टोन मैसोन बचूंगा, क्योंकि सभी लोग जो है आगरा की तरफ जा रहे हैं, मतलब सभी आगरा की तरफ चले जाएंगे। नाउ द गोपाल, क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं नाउ द गोपाल हैज़ गोन, अब गोपाल भी जा चुका है, तो मुझे ये पूरा स्कल्पचर जो है अकेले पूरा करना होगा। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कहते हैं नाउ द ओल्ड मैन फॉरगेट हिज ट्रबल, मतलब जो ओल्ड मैन था वो अपने मुसीबतों को, अपने दुखों को भूल जाता था जब वो अपने हैमर और चीज़ल को, इनको छैनी तोड़े को टच करता था, क्योंकि उसे खुशी मिलती थी अपने इस काम से। और क्वेश्चन नंबर 6 है सलीम रोज टू हिज फीट, सलीम जो है अपने घुटनों पर आ गया जब उसने अपने मास्टर, मतलब जो मास्टर को देख लिया था, क्योंकि सलीम उस टाइम क्या कर रहा था, मूर्ति बना रहा था, और एकदम से उसने देखा कि उसके मालिक जो है वहाँ पे कमरे में आ गया है। उस चीज़ से वो घबरा कर अपने घुटनों पर बल होकर उनसे माफ़ी मांगने लगा और कहने लगा कि मैं ये काम कर सकता हूँ। ठीक है। तो यही एक्सरसाइज थी इसमें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपको चाहते हैं कि अगले चैप्टर की एक्सरसाइज भी आपको मिले, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।